हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ उत्तराखंड के एक और धाम की कहानी, जो है रानीखेत के सोनी नामक स्थान पे, जिसे सोनी बिनसर नाम से जाना जाता है। ये भगवान भोले शंकर की नगरी है। तो दोस्तों, पुराणों में उल्लेख के अनुसार मैं आपके सम्मुख इस मंदिर की महिमा का बखान करने आ गया हूँ। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ। अगर ऐसी ही और कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे इस ब्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखे हर हर महादेव और बताएं कि आगे कहाँ की स्टोरी सुनना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिनसर महादेव मंदिर, रानीखेत। मोटे देवदार के बीच में बिनसर महादेव का पवित्र मंदिर स्थित है। अपनी दिव्यता और आध्यात्मिक माहौल के साथ ये जगह अपनी अद्भुत प्रकृति की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि बिनसर महादेव 9/10वीं सदी में बनाया गया था और इसलिए ये उत्तराखंड में सदियों से एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा है। गणेश, हर गौरी और महेशमर्दिनी की मूर्तियों के साथ यह मंदिर इसकी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। महेशमर्दिनी की मूर्ति 9वीं शताब्दी की तारीख में नगरी लिपि में ग्रंथों के साथ उल्लिखित है। माना जाता है कि यह मंदिर अपने पिता बिंदु की याद में राजा पिट्ठ द्वारा निर्मित है और इसे बिंदेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। देवदार, पाइन और ओक के जंगल से घिरा हुआ यह मंदिर राज्य में आने के लिए अपना एक अलग स्थान रखता है। कैसे पहुँचे? बाय एयर। रानीखेत के नजदीकी हवाई अड्डा एक प्रसिद्ध कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है, जो रानीखेत से लगभग 125 और अल्मोड़ा से लगभग 127 किलोमीटर दूर है। ट्रेन द्वारा निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम करीब 120 किलोमीटर दूर स्थित है। काठगोदाम रेलवे से सीधे दिल्ली भारत की राजधानी, लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी, देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। सड़क के द्वारा बिनसर महादेव मंदिर सड़क नेटवर्क के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। चूंकि उत्तराखंड में हवाई और रेल संपर्क सीमित है, सड़क नेटवर्क सबसे अच्छा और आसानी से उपलब्ध परिवहन विकल्प है। आप या तो सोनी बिनसर, रानीखेत के लिए ड्राइव कर सकते हैं या एक टैक्सी को किराए के लिए दिल्ली या किसी भी दूसरे शहर से बिनसर महादेव मंदिर, रानीखेत तक पहुंच सकते हैं। रानीखेत के बिनसर महादेव मंदिर में है आदिकाल का शिवलिंग, 1970 से जल रही अखंड ज्योत। गुस्साए मनिहार ने गाय को धक्का देकर कुल्हाड़ी से पत्थर पर प्रहार कर दिया। रानीखेत के बिनसर में श्री स्वर्गाश्रम बिनसर महादेव मंदिर आदिकाल का बताया जाता है। कुछ जानकारों का मानना है कि यह मंदिर 600 साल पुराना है। इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है। एक मान्यता के अनुसार किसी समय पर बिनसर के पास स्थित सोनी गांव में मनिहार रहते थे। बताया जाता है कि जब इस जंगल में गाय चरने के लिए जाती थी तो वापस लौटने के बाद एक गाय का दूध निकला रहता था। एक दिन मनिहार ने उस गाय का पीछा किया तो देखा कि जंगल में एक पत्थर के ऊपर खड़ी होकर गाय दूध दे रही थी और पत्थर वह दूध पी रहा था। गुस्साए मनिहार ने गाय को धक्का देकर कुल्हाड़ी से पत्थर पर प्रहार कर दिया। इससे उस पत्थर से खून की धार बहने लगी। शिवलिंग पर आज भी कुल्हाड़ी के वार के निशान दिखाई देते हैं। बताते चले कि इस मंदिर में 1970 से अखंड ज्योत जल रही है। मंदिर में करीब 12 भगवानों की मूर्ति स्थापित है। बिनसर महादेव मंदिर देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। बिनसर महादेव मंदिर, जहाँ शिला को दूध चढ़ाती थी गाय, साधु ने सपने में आकर बताया था कहाँ है शिवलिंग। उत्तराखंड में स्थित बिनसर महादेव मंदिर की बेहद मान्यता है। ऐसी लोक मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में हुआ था। ये प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर रानीखेत से करीब 20 किलोमीटर की दूर है। उत्तराखंड में स्थित बिनसर महादेव मंदिर की बेहद मान्यता है। ऐसी लोक मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में हुआ था। ये प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर रानीखेत से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर के आसपास का क्षेत्र बेहद खूबसूरत है और मंदिर आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा से परिपूर्ण है। यह मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। अगर आप शिव भक्त हैं तो एक बार इस मंदिर में जरूर दर्शन करिए। आइए इस मंदिर की पौराणिक मान्यता और कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। कुंज नदी के तट पर स्थित है बिनसर महादेव मंदिर। बिनसर महादेव मंदिर कुंज नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से करीब 5000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर बना है। मंदिर हरे भरे देवदार और चीड़ के जंगलों के बीच में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में हुआ था। इस मंदिर में इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि समस्त कुमाऊं अंचल के लोगों की विशेष श्रद्धा है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और विशाल भंडारा भी लगता है। मंदिर में शिवलिंग के साथ ही भगवान गणेश और गौरी की मूर्तियां हैं। प्राकृतिक तौर पर भी बिनसर बेहद सुंदर जगह है। ऐसी लोक मान्यता है कि यह क्षेत्र भगवान शिव और गौरी का है। मंदिर के निर्माण को लेकर कोई स्पष्ट दस्तावेज नहीं है। लोक मान्यता के मुताबिक यह मंदिर सबसे पहले पांडवों ने बनवाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण एक ही रात्रि में किया गया था।
मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण राजा पीथु ने अपने पिता बिंदु की याद में किया था, जिस कारण मंदिर का नाम बिंदेश्वर हुआ और धीरे धीरे ये नाम बिनसर हो गया। बिनसर महादेव मंदिर, जहां शिला को दूध चढ़ाती थी गाय, साधु ने सपने में आकर बताया था। मंदिर को लेकर जनश्रुति। इस मंदिर को लेकर अलग अलग जनश्रुतियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि पास के ही सोनी गांव से यहाँ एक गाय रोजाना आती थी और झाड़ियों में स्वतः ही उसका दूध निकल जाता था। एक दिन उसके मालिक ने उसका पीछा किया और देखा कि यहाँ स्थित एक शिला पर गाय दूध छोड़ रही है। गुस्साए मालिक ने शिला पर प्रहार कर दिया और उससे रक्त की धार बहने लगी। कहते हैं कि उस रात एक बाबा ने सपने में आकर उस गांव के लोगों को गांव छोड़ने के लिए कहा और बाद में यहाँ मंदिर बना। ऐसी भी लोक मान्यता है कि एक निसंतान व्यक्ति को एक साधु ने सपने में दर्शन दिए और झाड़ी में शिवलिंग के बारे में बताया और मंदिर निर्माण करने का आदेश दिया। मंदिर के निर्माण के बाद उस व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति हुई। पहले यहाँ एक छोटा मंदिर था और अब भव्य मंदिर है। 1959 में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से जुड़े ब्रह्मलीन नागा बाबा मोहन गिरी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और इसे भव्य रूप दिया। मंदिर में साल 1970 से अखंड ज्योति जल रही है। अनोखा है उत्तराखंड का ये शिव मंदिर, पांडवों से है संबंध। हिमालय की वादियों में बसे गढ़वाल में यूं तो मानव बस्तियों से ज्यादा देवी देवताओं के स्थान और मंदिर बने हुए हैं, मगर कुछ देवताओं के स्थान इतने घनघोर जंगलों में स्थित हैं कि वहां जाने के लिए भी विशेष साहस की जरूरत पड़ती है। ऐसा ही एक मंदिर है बिनसर महादेव का मंदिर। ये पौड़ी गढ़वाल के थेलिसैंड में चौथान ब्लॉक में पड़ता है। समुद्र तल से 2480 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर थेलिसैंड से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। पांडवों से है संबंध। ये भगवान महादेव के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस मंदिर को महाराजा पृथ्वी ने अपने पिता बिंदु की याद में बनवाया था। यही वजह है कि इसे बिंदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर अपना अज्ञातवास का समय गुजारा था। यहाँ पर भीम घट नाम की एक शिला आज भी है। बिनसर महादेव का मंदिर अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये प्राचीन शिल्पकला का अद्भुत नमूना है। नहीं है कोई बस्ती, आज भी यहाँ मीलों दूर तक कोई बस्ती नहीं। यहाँ से हिमालय की त्रिशूल नाम की श्रृंखला का बहुत शानदार नजारा देखा जा सकता है। यहाँ पर गढ़वाल के देवताओं की ब्रह्म डूंगी नामक बहुत बड़ी पत्थर की शिला है और घने जंगल में देवदार के विशालकाय पेड़ है। यह इलाका दूधातोली पर्वत क्षेत्र में आता है। यहीं से पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और रामगंगा नदी बनती है। घने जंगल में है स्थित। खुद मंदिर के भीतर स्वतः स्फूर्त जलधारा बहती रहती है। यह इतने घने जंगल में स्थित है कि प्राचीन समय में यहाँ जब सड़क की सुविधा नहीं थी तो कदम कदम पर जंगली जानवरों का भय रहता था। मंदिर तक पहुँचने के लिए पहले गाड़ी से पीटसेंड तक जाना होता है। यहाँ से 12 किलोमीटर पैदल यात्रा है, जो खड़ी चढ़ाई न होकर सधी हुई है। ये गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र के केंद्र में है। दीपावली के बाद शुरू होती है यात्रा। पुराने समय में यहाँ दर्शन करने जब लोग जाते थे तो उसे यात्रा कहा जाता था। ये दीपावली के 11 दिन बाद शुरू होती है। लोग अपने अपने इलाकों से पैदल चलकर यहाँ पहुँचते हैं। पैदल यात्रा के समय महिलाएं गढ़वाली लोकगीत बौसुरेला झुमेलों की तरह का लोकगीत गाते हुए चलती है। रात भर चलती है यहाँ पूजा। यहाँ पूजा दिन से लेकर रात भर चलती है। रात भर देवताओं का नाच होता है। लोग यहाँ पर बैल यानी नंदी दान करते हैं। रात भर पूजा के बाद अगले दिन सुबह पूर्णमासी स्नान के बाद लोग वापसी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सोनी बिनसर के महादेव मंदिर की कहानी और महिमा, जो कि पुराणों में लिखित है। अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय शिव शंभू का नारा लगाते हुए लिखें और कहाँ के धाम की कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।